नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिव्य दर्शन डायरी में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जहां हम भगवान विष्णु के 24 अवतारों के गहरे रहस्यों और उनके उद्देश्यों का पता लगाएंगे। हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के 24 अवतारों की चर्चा की जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक अवतार के पीछे क्या कारण और उद्देश्य छुपा है? क्यों भगवान विष्णु को बार बार अवतार लेना पड़ा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार ने धर्म की रक्षा की और मानवता को नई दिशा दिखाई। पहला, मत्स्य अवतार। विष्णु जी का पहले अवतार मत्स्य था, जो एक मछली के रूप था। यह अवतार तब लिया गया जब पृथ्वी पर एक भयानक प्रलय आने वाला था। मनु, जो कि मानव जाति के प्रथम राजा थे, उनको एक छोटी मछली मिली जो वास्तव में भगवान विष्णु थे। मनु ने मत्स्य की देखभाल की और बदले में मत्स्य ने उन्हें एक नाव बनाने की सलाह दी। जब प्रलय आया, मत्स्य ने नाव को खुद से बांध लिया और मनु तथा सप्तर्षियों को सुरक्षित रखा। इस प्रकार मत्स्य अवतार ने मानवता को नष्ट होने से बचाया और वेदों को संरक्षित किया। दूसरा, कूर्म अवतार। यह भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। उन्होंने कछुए के रूप में लिया था। इस रूप ने समुद्र मंथन के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। देवता और असुर समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग कर रहे थे, लेकिन पर्वत डूबने लगा था। इस समस्या का समाधान करने के लिए विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और समुद्र की तलहटी में स्थित होकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे वह स्थिर रह सके। इस प्रकार कूर्म अवतार ने समुद्र मंथन को सफल बनाया, जिससे अमृत और अन्य अनेक दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुईं। तीसरा, नर अवतार। नर और नारायण विष्णु के दो अवतार हैं, जो एक साथ आए थे। नर, जो नर नारायण का मानव रूप है। नर अवतार का मुख्य उद्देश्य था धर्म और योग की शिक्षा देना और यह दिखाना कि मानव कैसे अपने जीवन में उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। नर और नारायण ने बद्रीनाथ में ध्यान लगाया और अपनी तपस्या से संसार को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। चौथा, नारायण अवतार। नारायण अवतार यह एक अनोखा अवतार है, जो आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। यह अवतार हिमालय की पवित्र भूमि पर हुआ था। नर और नारायण दो भाई थे, जिनमें नारायण भगवान विष्णु का ही रूप थे। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य था धर्म की स्थापना और योग तथा तपस्या के महत्व को दिखाना। नारायण ने अपनी गहन तपस्या से देवताओं और मनुष्यों को आध्यात्मिक शक्ति का महत्व समझाया। पांचवा, मोहिनी अवतार। यह विष्णु का एक अनूठा रूप है। यह एकमात्र स्त्री रूप है जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य था देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न अमृत को न्यायपूर्ण तरीके से बांटना। मोहिनी ने अपनी अद्भुत सुंदरता से असुरों को मोहित किया। उन्होंने इस बीच बद्धी चतुराई से अमृत केवल देवताओं को प्रदान करने में सफल रही। मोहिनी का यह रूप न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे बुद्धिमत्ता और चालाकी से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को भी संपन्न किया जा सकता है। छठवां, वराह अवतार। वराह अवतार विष्णु जी का छठवां रूप है, जो एक विशाल स्वर के रूप में था। इस अवतार की कहानी बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण है। जब एक शक्तिशाली असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पानी के अंदर डुबो दिया, तब विष्णु ने वराह रूप धारण किया। इस विशाल स्वर के रूप में विष्णु ने समुद्र के अंदर प्रवेश किया और अपने बड़े दांतों से पृथ्वी को उठाया। इसके बाद वराह ने हिरण्याक्ष को पराजित किया। सातवां, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का एक अत्यंत विशेष और शक्तिशाली रूप है। यह अवतार आधा मानव और आधा सिंह के रूप में था, जो हिरण्यकश्यप नामक एक असुर का वध करने के लिए आया था। हिरण्यकश्यप ने एक वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण वह समझता था कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद एक धर्मनिष्ठ भक्त था, जिसका हिरण्यकश्यप ने बहुत परेशान किया। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद की रक्षा की और धर्म की विजय। आठवां, वामन अवतार। विष्णु भगवान के आठवां अवतार वामन था, जो कि एक ब्राह्मण बालक का रूप था। उनका उद्देश्य था अहंकारी राजा बलि को उनकी सीमाओं का बोध कराना। बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था, जिससे देवताओं को उनके स्थान से हटना पड़ा।
वामन ने राजा बलि से मिलकर केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने इसे स्वीकार किया और फिर वामन ने अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नापा, दूसरे में स्वर्ग को और तीसरे पग के लिए बलि ने स्वयं अपना सिर प्रस्तुत किया। इस अद्भुत कार्य से विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और उन्हें उनके अहंकार से मुक्त किया। 9वां परशुराम अवतार। परशुराम एक ब्राह्मण योद्धा थे जिनका उद्देश्य था अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करना था। उनका जन्म आर्यषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर में हुआ था। परशुराम के पिता की कामधेनु गाय को हैहय वंशीय कार्तवीर्य अर्जुन ने छीन लिया था, जिसके बदले में परशुराम ने उनसे युद्ध किया और विजयी हुए। परशुराम ने क्षत्रियों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अनेक बार लड़ाई लड़ी और उन्हें पराजित किया। उनकी कथा हमें धर्म के मार्ग पर चलने और अधर्म का विरोध करने का संदेश देती है। 10वां कपिल अवतार। कपिल अवतार भगवान विष्णु का एक अनूठा अवतार है जिन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की। कपिल मुनि का जन्म सगर राजा की पत्नी केशिनी से हुआ था। उन्होंने अपनी मां के साथ एक आश्रम में निवास किया और वहां उन्होंने अपने दर्शन की रचना की। कपिल मुनि के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना थी जब सगर राजा के 60,000 पुत्रों ने उन्हें उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराने का दोषी माना। कपिल मुनि ने अपने तप की शक्ति से उन सभी को भस्म कर दिया। 11वां रुद्र अवतार। रुद्र भगवान विष्णु का 11वां अवतार, जो कि शिव के रूप में प्रकट हुए। रुद्र का अवतार एक अनोखी घटना है क्योंकि यह त्रिमूर्ति के एक अन्य देवता के रूप में विष्णु का अवतरण है। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य था सृष्टि की रचना, पालन और संहार की प्रक्रिया को संतुलित करना। 12वां दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय भगवान विष्णु का एक खास अवतार है जो तीनों मुख्य देवताओं का संयुक्त रूप माने जाते हैं। इनका जन्म अत्रि अर्षि और अनुसुईया के घर हुआ था। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 अलग अलग गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था। तो दोस्तों, यह था भगवान विष्णु के पहले 12 अवतारों का एक अनूठा सफर। हमने देखा कि कैसे प्रत्येक अवतार ने धर्म की रक्षा की और संसार में संतुलन बनाए रखा। और हाँ, इस अद्भुत यात्रा का अगला भाग भी जल्द ही आ रहा है, जहां हम विष्णु जी के शेष 12 अवतारों के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो उपयोगी लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।